सभी बच्चों को नमस्कार। उन्नति कोचिंग सेंटर में परिवार में सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं सोम तंवर, आज हम संविधान की नई वीडियो लेकर आए हैं। संविधान के स्तोत्र मतलब सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई थी, उम्मीद है सभी बच्चों ने देखी होंगी और सभी बच्चों ने हमारी वीडियो को कमेंट किया होगा, लाइक किया होगा। तो जो आज हम पढ़ते हैं संविधान के स्तोत्र कि स्तोत्र बोले तो सोर्स क्या होता है, ये प्रावधान क्या होता है, कौन सी चीज हमने कहाँ से ली हुई है, ये सारी चीज बच्चे आज हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते बच्चों यूएसए बोलते बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका से हमने क्या क्या चीज अपने संविधान में ऐड की हुई है, या अमेरिका के संविधान से बच्चों हमने क्या चीज अपने देश के संविधान में ऐड की है। नंबर एक बच्चों हमारे देश का लिखित संविधान। तो बच्चों एक यही प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि हमारे देश का जो संविधान कैसा संविधान बच्चों, लिखित संविधान है। नंबर दो पर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बच्चों हमने कहां से लिए बच्चों, अमेरिका के संविधान से क्या लिए बच्चों, मौलिक अधिकार। और कितने मौलिक अधिकार बच्चों, हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार, जिनके बारे में वर्णन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। नंबर 3 पे बच्चों न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। नंबर 4 पे है बच्चों इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग बच्चों राष्ट्रपति को ये तो आपको पता ही होगा, जो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो महाभियोग कैसे लाया जाता है, कैसे आता है, महाभियोग द्वारा कैसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, सभी के बारे में विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। नंबर 5 बच्चों उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है बच्चों, या जो उपराष्ट्रपति है वो भी हमने कहां से लिया बच्चों, यूएसए संविधान से लिया है। उसके बाद बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कि हमारी जो न्यायपालिका है कार्यपालिका और विधायिका से अलग है बच्चों। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी का कोई हस्तक्षेप, सरकार का या किसी को हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। तो बच्चों यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बच्चों हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली अपने में, जो हमारा संविधान का संविधान तो लिखित संविधान है वो लिया हुआ है। मौलिक अधिकार लिए बच्चों हमने, न्यायिक समीक्षा ली हमने, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है वो हमने लिया है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या काम करेगा, क्या उसकी शक्तियां होती है, ये चीज हमने कहां से लिया बच्चों, अमेरिका के संविधान से लिया है। एक बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका कि जो हमारे देश की जो न्यायपालिका बच्चों क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश की, ये भी बच्चों हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा से लिया सबसे फर्स्ट नंबर बच्चों अद्र संघीय व्यवस्था। नंबर 2 पे लिया बच्चों अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्ति तो जो ये लिए हमने कहां से बच्चों, कनाडा के संविधान से। तो जो कनाडा संविधान से हमने अद्र संघीय व्यवस्था ली है और अवशिष्ट शक्तियां ली हैं। ये बच्चों अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, जो बच्चों हमारी 3 प्रकार सूची होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। जो विषय उन 3 सूचियों से बच जाते हैं वो जो अवशिष्ट शक्तियों में चले जाते हैं। और अवशिष्ट शक्तियां जो होती है, अवशिष्ट पावर जो होती है, उन पर जो कानून बनाने का, उन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है जो किसके पास होता है, जो राष्ट्रपति के पास होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है हमारे में। तो बच्चों अद्र संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां ये बच्चों हमने कहां से लिए बच्चों, हमने लिए कनाडा के संविधान से ली हुई। इससे आगे बच्चे इससे आगे पढ़ते हैं हम नंबर 3 पे इंग्लैंड कि हमने इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है। तो हमने इंग्लैंड के संविधान से नंबर 1 पर लिया जो संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था बच्चों संसदीय व्यवस्था जो आज हमारी संसद है, संसद के जैसे 3 पार्ट होते हैं, हमारा राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। तो जो संसद की जो व्यवस्था है कि राज्यसभा में उच्च सदन रहेगा, लोकसभा में निम्न सदन रहेगा, ये व्यवस्था बच्चों हमने कहां से ली, इंग्लैंड के संविधान से ली हुई है। नंबर 2 पर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता बच्चों जो एकल नागरिकता का मतलब एक आदमी पे एक ही नागरिकता रहेगी, ये भी प्रावधान हमने कहां से लिया हुआ बच्चों, इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया हुआ है। नंबर 4 पे आता है बच्चों हमारा आयरलैंड। बच्चों ये इसमें इंपोर्टेंट है आयरलैंड वाला, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनके बारे में भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में विस्तृत डिस्कशन करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, वो आने वाली वीडियो में। तो जो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
नंबर 2 पर बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। बच्चों राष्ट्रपति जो निर्वाचन मंडल है वो भी हमने कहां से लिया बच्चों, आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। और बच्चों मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है बच्चों, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य बच्चों, कैसे निर्वाचित सदस्य, ये बच्चों भाग लेते हैं हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन उनको वोट देगा, तो बच्चों लोकसभा के सदस्य जितने भी होते हैं लेकिन बच्चों निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए। और बच्चों विधानसभा जितने भी हमारे राज्य में विधानसभा है उन सभी के सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उससे आगे पढ़ते बच्चों, नंबर 5 में पढ़ते बच्चों इसमें फ्रांस। बच्चों हमने फ्रांस से लिया बच्चों गणतंत्र, फ्रांस से क्या लिया बच्चों हमने, गणतंत्र हमने कहां से लिया हुआ बच्चों, फ्रांस से हमने क्या लिया बच्चों, गणतंत्र लिया है। इससे आगे पढ़ते बच्चों, मैं मिटाता हूं। इसके बाद बच्चों हमने जर्मनी से बच्चों हमने क्या लिया बच्चों, आपातकाल, आपातकाल। तो बच्चों आपातकाल का प्रावधान है बच्चों कहां से लिया हमने, जर्मनी से। और बच्चों आपातकाल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का आपातकाल होते हैं। बताना चाहता हूं यहाँ पे बच्चों, एक तो होता है बच्चों हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है बच्चों राष्ट्रपति शासन, और एक होता है बच्चों हमारा वित्तीय आपातकाल। कौन सा बच्चों, वित्तीय आपातकाल। बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, आर्ट 352। एक अनुच्छेद के हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे बच्चों, जितने भी अनुच्छेद है इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जिनसे पुट होते हैं अलग से लेके आएंगे बच्चों। राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है बच्चों, वो लगता है आर्ट 356 के अनुसार। और बच्चों वित्तीय आपातकाल लगता है बच्चों आर्ट 360 के अनुसार। तो बच्चों 4-4 साल का अंतर है इसमें, 356 के अनुसार, 352 के अनुसार लगता है बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बच्चों लगता है आर्टिकल 356 के अनुसार। और बच्चों वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 के अनुसार। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है हमें कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक हमारे संविधान में यूज ही नहीं हुआ, उपयोग ही नहीं हुआ बच्चों, वो वित्तीय आपातकाल। क्योंकि हमारे देश में आर्टिकल 360 है बच्चों वो, क्योंकि हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है बच्चों, ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन इनके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों आगे पढ़ाएंगे। तो बच्चों जर्मनी से क्या लिया बच्चों हमने, आपातकाल। आपातकाल कितने होते हैं, 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। उसके बाद में पढ़ते हैं बच्चों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लिए बच्चों संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका क्या लिए बच्चों, संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि संविधान में संशोधन किस किस प्रकार से किया जा सकता है, ये बच्चों हम आगे बताएंगे हम संविधान में संशोधन कैसे करते हैं। तो जो संविधान में संशोधन करते हैं बच्चों, वो कहां से लिया बच्चों हमने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद बच्चों स्वीडन, स्वीडन देश से क्या लिया बच्चों हमने, लोकपाल। स्वीडन देश से क्या लिया बच्चों हमने, लोकपाल। कहां से लिया बच्चों हमने, स्वीडन देश से लिया है। उसके बाद बच्चों सोवियत संघ, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस भी बोल सकते हैं बच्चों, यहां से लिया हमने मौलिक कर्तव्य। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं बच्चों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, कितने होते हैं बच्चों, 11। हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं बच्चों, 11 होते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 चीज लिए, नंबर 1 पर तो हमने लिया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बच्चों, समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं। और बच्चों नंबर 2 पे हमने जो लिया है समवर्ती सूची, नंबर 2 पे जो हमने ऑस्ट्रेलिया से, वो बच्चों संविधान की प्रस्तावना। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली गई बच्चों, वो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। तो जो ये कुछ आर्टिकल्स थे या कुछ प्रोविजनल थे, प्रावधान थे जो हमने अपने संविधान में ऐड किए हुए हैं दूसरे देश के संविधान को देखकर। तो जो ये जितने भी इंपोर्टेंट नहीं, जितने भी ज्यादातर मैंने संभव क्वेश्चन बनते हुए बच्चों, इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं जाता। इससे आगे बच्चों मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो बच्चों आगे पढ़ते हैं संविधान के विषय कौन कौन से बच्चों। संविधान के विषय में सबसे पहले आता है बच्चों संविधान के विषय भाग।
तो जो संविधान के विषय में टोटल कितने भाग है बच्चों? 22 भाग। जब संविधान बना था बच्चों, मूल स्थिति कितने भाग थे बच्चों? 22 थे। लेकिन बच्चों वर्तमान में कितने भाग है संविधान में? बच्चों वर्तमान में 25 भाग। लेकिन वो अगर पेपर में आए, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था अपनी में कि अगर पेपर में आए कि संविधान में कुल कितने भाग होते हैं, तो बच्चों हमको 22 ही लिखना है। क्योंकि बच्चों जो ये 25 भाग है सब आर्टिकल्स हैं उनके, जैसे पार्ट 1, पार्ट 4 में 4 ए दे रखा है, पार्ट 9 में 9 ए दे रखा है। तो जो कितने भाग है टोटल? हमारे 22 भाग है। बच्चों अनुच्छेद कितने हैं? जब संविधान बना था तब कितने अनुच्छेद थे बच्चों? 395 अनुच्छेद थे। और बच्चों वर्तमान में कितने हैं हमारे? बच्चों वर्तमान में हमारे 450 से प्लस है। वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद है। लेकिन बच्चों अगर पेपर में आए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है बच्चों? 395 ही हमको लिखना है, क्योंकि जो ये है सब आर्टिकल्स है बच्चों, सब अनुच्छेद है इसके। मतलब कि जैसे आपको मैं बताना चाहूँ, आर्टिकल 19 में 6 सब आर्टिकल्स दे रखे हैं। उसके बाद अनुसूची, बच्चों अनुसूची जब संविधान बना था तब कितनी बच्चों? 8 थी। और बच्चों वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है बच्चों? 12 अनुसूची हैं। तो जो ये कुछ डिस्क्रिप्शन था इसका कि सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है। तो जो संविधान के विषय में क्या होता है, भाग कौन से हैं? तो जो 22 भाग है, वर्तमान में कितने बच्चों? 25 हैं। अनुच्छेद कितने बच्चों? 395, लेकिन वर्तमान में कितने बच्चों? 450 प्लस हैं। अनुसूची बच्चों फिर से पूछा जाता है, जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची संख्या कितनी बच्चों? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची बच्चों? हमारी 12। अनुसूची बच्चों शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल। अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, भाग को बच्चों पार्ट बोलेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर हमारी वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।